हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं आज माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सठितरा एकादशी है। आज के दिन सभी लोग पूजा स्नान करने के बाद अपने भगवान के कक्ष में बैठ करके शुद्ध होकर के भगवान जनार्दन की पूजन करें, लक्ष्मी जी के साथ में पूजन करें और एकादशी व्रत का कथा सुने। राधे राधे, जय श्री राधे। आइए हम लोग कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञा, कृपा करके ये सब बात बतलाइए। श्री भगवान बोले, नृपशिष्य सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटिला नाम के से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? बताने की कृपा करे। पुलस जी ने बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियां बनाए। फिर माघ मास में जब आर्द्रा का मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव विष्णु भगवान की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नवैद आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार मंत्र से अर्घ दे सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रहाण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। इसी मंत्र से भगवान को अर्घ दे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिल के बोने पर उसने जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करके तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सठिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार सठिला एकादशी में 6 प्रकार से तिल का दान कर सकते हैं और तिल का प्रयोग कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठिला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। इस प्रकार सठिला एकादशी कथा संपन्न हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री हरि लक्ष्मी मैया की जय। एकादशी व्रत की कथा सुने और अगले दिन पारण सुबह के समय है और पारण करने से पहले नहा धो करके कुछ दान दक्षिणा जरूर निकालें, उसके बाद ही पारण करें। राधे राधे, जय श्री राधे। भगवान श्री हरि की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।